कहते हैं इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। वो कहानियाँ जो पहले से लिखी जा चुकी होती हैं एक बार फिर से खुद को दोहराती हैं। पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कभी नहीं दोहराई जाती, कभी भी नहीं। उनमें से एक कहानी मेरी भी है। मेरी जिंदगी का सफ़र जिनमें किस्से तो कई हैं, पर हर बार अलग, एक नई चुनौती और एक नई मुश्किल के साथ। पहले तो आप मेरे बारे में जानना चाहते होंगे, तो मेरा नाम है मालती। नाम बहुत पुराना है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं एक अधेड़ उम्र की औरत हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी इस मुश्किल भरे सफ़र में कोई साथ दे दे तो सफ़र कितना आसान हो जाए और ज़िंदगी हसीन। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ। जब मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मेरे बहुत सारे सपने थे। चौंकिए मत, आपके लोगों जितने बड़े सपने तो नहीं थे, पर छोटे ही सही थे। तो हिंदी सिनेमा की फिल्में जैसा एक साधारण जीवन को दिखाती हैं, जिंदगी ऐसी नहीं होती, उससे अलग होती है, बहुत अलग। शादी के बाद मैंने अपने पति के जिस साथ और प्यार की उम्मीद की थी वो मुझे नहीं मिली। यही एक वजह थी कि मेरे सारे सपने टूटकर चूर हो गए, क्योंकि जब भी कोई बात होती वो मेरा पक्ष लेने की बजाय अपनी माँ का पक्ष लेते। शायद वो उनका कर्तव्य भी था, क्योंकि वो उनकी माँ थी। पर फिर भी मुझे एक बात की खुशी थी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो वो भी इसी तरह अपनी माँ का पक्ष लेंगे, अपनी माँ को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बस इसी सोच से मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे पहले तो एक नए घर में नए लोगों से तालमेल बिठा पाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अगर इंसान चुलबुला हो तो उसे किसी के साथ भी घुलने मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पर अगर उसका स्वभाव शर्मीला हो तो वक्त लगता है। ना सिर्फ वक्त लगता है बल्कि बहुत मुश्किल होती है। और जब मुझे तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई तो लोगों ने मुझे ये समझ लिया कि मुझे रिश्तों की समझ नहीं है। मैं किसी भी रिश्ते को आसानी से समझ नहीं सकती, उसे निभा नहीं सकती। इसीलिए जब मेरी बेटी निकिता और उसके 4 साल बाद बेटे देव ने जन्म लिया तो हर कोई हर बात पे ही टोकता रहता। मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने वो ठीक नहीं किया, बच्चे को ऐसे नहीं सुलाते हैं, ज़्यादा उनका मन नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्हें बांध कर रखना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन मैं सारी बातें सुन लेती, पर मैंने अपने बच्चे को बांध कर नहीं बल्कि आज़ाद करके पाला। मैं उनकी माँ बनने से पहले उनकी दोस्त बनी, उनकी ज़रूरतों को समझा, उनके साथ उनके बचपन को जिया। शायद यही वजह थी कि वो मेरी बहुत इज्जत करते थे और अपने पिता से ज़्यादा मेरे करीब थे, सारी बातें शेयर करते थे। बड़ी होने पर मैंने अपनी बेटी निकिता की शादी उसकी पसंद से कर दी और कुछ सालों बाद देव ने घर वालों को बताए बिना ही अपने ऑफिस के सहकर्मचारी के साथ शादी कर ली। पर उसकी दोस्त होने के नाते मैंने सबके खिलाफ जाकर उसका साथ दिया। लेकिन उसकी शादी होते ही एक कहानी बदल गई, क्योंकि इसके पहले की कहानी में मेरे पति ने अपनी माँ का पक्ष लिया, लेकिन मेरे बेटे ने नहीं। वो माँ बेटे के रिश्ते को तो भूल ही चुका था, और जो दोस्ती का रिश्ता बचा था उस नाते मेरा साथ देना भी चाहता तो उसकी पत्नी उसे ये कह देती कि तुम ममाज बॉय बनना बंद करो, मुझे ये सब पसंद नहीं। आज मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर एक फ्लैट में रह रहा है, मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश है, अब मेरे सास ससुर भी नहीं रहे और मैं उसी घर में अपने पति के साथ रह रही हूँ। आज हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, पर फिर भी एक सवाल हमेशा मन में उठता है कि मैं किसकी तरफ हुई। तो आपको हमारी ये कहानी मैं किसकी तरफ हुई कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।